व्यास जी गिनाते हैं कि भागवत सुनने से होता क्या है। भागवत में वास्तविक वस्तु का बोध कराया है। वास्तविक वस्तु कौन है? जगत के जीव, माया और जगत। यानी जब जीव और जगत और माया का जब बोध होता है, जब मनुष्य का परम लक्ष्य हमें पता चलता है कि इस जीवन में हम जन्म लेते हैं, हमारा परम लक्ष्य क्या है, जब मालूम चलता है, जब इस चीज का ज्ञान हमें हो जाता है, तब हम परम तत्व को जानते हैं, यानी भगवान को जानते हैं। भगवान हमें दर्शन देते हैं। वरना आप कितनी कोशिश करते रह जाना, परंतु भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये हमें बताती है श्रीमद् भागवत। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मालूम चलता जाएगा। यह भगवान ने पूछा, सौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से कि प्रभु ये बताइए कि ये श्रीमद् भागवत आई कहाँ से है? आप जिस श्रीमद् भागवत ज्ञान का हमें उपदेश कर रहे हैं, ये क्या है, हमें इसके बारे में बताइए। तो सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। देखने में तो एक किताब नजर आ रही है, परंतु इसके प्रत्येक अक्षर में कृष्ण बसे हुए हैं। जैसे सोने की मूर्ति होती है, चांदी की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, उसी प्रकार ये कृष्ण रूपी भागवत है। ये वेदों से निकली हुई कल्प वृक्ष रूपी भागवत है, यानी वेदों से ही निकली है। और महाराज इसका जितना पान किया जाए उतना ही कम है, बस करते ही जाइए, क्योंकि इसमें छोड़ने लायक तो कुछ है ही नहीं। जितना पा सकते हो ले लीजिए, पान कीजिए। सौनकादि ऋषि कहते हैं, अच्छा प्रभु ये बताइए, आप कह रहे हो ये कल्प रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा मान लिया कि ये एक फल है, परंतु फल को तो खाया जाता है, अरे पिया थोड़ी जाता है। सूत जी कहते हैं तुम्हारी बात एकदम सही है, परंतु खाया तो उसको जाता है। फल में जब कोई गुठली होती है, छिलका होता है, तो उसे निकाला जाता है, परंतु इसके भीतर तो कुछ निकालने लायक ही नहीं है, तो निकालोगे क्या? अब यहाँ पर सौनकादि ऋषि कहते हैं, अच्छा सूत जी महाराज ये बताओ कि ये आई कैसे है? जब ये पका हुआ फल नीचे गिरा होगा तो ये तो फूट गया होगा, फिर क्या हुआ? अब सूत जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, यदि ये नीचे गिरी होगी तो जरूर फल फूट जाता है, परंतु ये तो शाखा प्रति शाखा से आई है कि सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की शाखा पर डाला है। यानी नारायण ने पहले ब्रह्मा जी को ये चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई है। सर्वप्रथम पुरा मया प्रोक्तम जाय नामे, केवल इस सृष्टि में केवल नारायण थे और उनकी नाभि से एक कमल निकला और उसी कमल पर विराजमान हुए हैं ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी ने देखा इधर उधर, कमल के नीचे देखा कि हम कहाँ आ गए, तो उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, तप, यानी तप करो। तप यानी ध्यान करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें वो वस्तु भी प्राप्त हो जाती है जिसकी हमें अंदाजा भी नहीं होता। यहाँ ध्यान किया है ब्रह्मा जी ने, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो उनके सामने भगवान नारायण प्रकट होते हैं और भगवान ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है।
तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की शाखा पर डाला, ब्रह्मा जी की शाखा से फिर नारद जी की शाखा पर अटकी, फिर नारद जी की शाखा से लेके व्यास जी की शाखा पर आई है, फिर व्यास जी की शाखा से लेकर के सुखदेव जी को सुनाई है, फिर सुखदेव जी की शाखा से राजा परीक्षित की शाखा पर आई और राजा परीक्षित से फिर संत मुनियों के द्वारा और हम सब में इस भागवत का विस्तार हो गया। बोली भागवत भगवान की। तो ये शाखा प्रति शाखा आई है, इसलिए इस भागवत रूपी फल का कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ पे भागवत के बताया है कि दो नामों को पुकारा है, एक तो है रसिक जन और एक भावुक जन। यानी सबसे ज्यादा भागवत सुनने के लिए किससे पुकारा है? रसिकों को और भागवतों को। फिर सोनकार जी कहते हैं, अच्छा प्रभु ये बताओ, यदि इन दो को बुलाया है तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, वो भी सुनेंगे। भागवत तो एक ऐसी है, जीव जंतु मनु पशु पक्षी जो सुने सबका कल्याण होना है। परंतु ये दो नाम इसलिए लिए हैं कि पानी का महत्व तो केवल प्यासा ही जान सकता है। यदि कोई बहुत प्यासा व्यक्ति हो और उसे तुम पानी दे दो तो वो फटाफट से पी जाएगा, और यदि किसी को ज्यादा प्यास ना लगी हो तो और आप कहो महाराज आओ देखो शीतल जल है, इसका पान करो, तो वो सबसे पहले कुतर्क करेगा कि कहाँ से लेके आए हो, आरओ का है कि नल का है, तालाब का है कि नदी का है, अरे साफ सुथरा है कि नहीं। और यदि रेगिस्तान वाले व्यक्तियों को पूछे कि धूप पड़ रही है और नीचे रेगिस्तान जो रेत है वो एकदम तप रही है, और कोई कह दे कि महाराज जल का पान कर लो, तो सीधे दौड़े चले आएंगे। फिर कोई नहीं पूछेगा कि ये हैंडपंप का है कि आरओ का पानी है। तो बताया है कि जैसे पानी का महत्व तो केवल प्यासा ही जान सकता है, ऐसे भागवत को पान करने के लिए रसिक और भावुकों को पुकारा है। या शौनकाद ऋषि कहते हैं, अच्छा प्रभु ये बताइए, हम आपसे आज 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं, और वो 6 प्रकार का प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। अब जो कलयुगवासी होंगे इनका कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे शास्त्र वेद उपनिषद ग्रंथ बहुत हैं, परंतु कलयुग में तो कोई सुनने वाला या पढ़ने वाला नहीं होगा, तो इन समस्त वेद पुराणों का सार क्या है। और तीसरा बताया कि हमने सुना है भगवान मानव कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। जब इस युग पे बहुत पाप बढ़ जाता है, दैत्य बहुत रुदन करते हैं, तो उनका संहार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान तो इतने सामर्थ्यवान है कि एक चुटकी में उनका संहार कर देंगे। फिर भगवान को इस धराधाम पे अवतार लेकर के क्यों आना पड़ता है, इसकी क्या आवश्यकता है। हमारा चौथा प्रश्न ये है कि भगवान यदि अवतार लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं और कहां कहां कैसे कैसे लिए हैं। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्योंकि आजकल के जो जीव हैं खाने पीने में, सोने में, जागने उठने में ही बिता रहे हैं, तो कोई जीवन का लक्ष्य तो होगा। तो हमारा ये प्रश्न है कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न ये है कि जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं और फिर इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं, तो जो धर्म है वो किसकी शरण में जाता है, धर्म को स्थान कहाँ दिया है, किस में वास करते हैं। महाराज जैसी सूत जी ने ये
प्रश्न सुने तो उनका हृदय तो गदगद हो उठा। कि अरे सौनकादि ऋषियों, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने अपने लिए तो कोई प्रश्न नहीं किया, केवल कलयुग वासियों के लिए, जीव के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और जो दूसरों का हित चाहता है उन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। परंतु हम तुम्हें सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, परंतु सबसे पहले हम अपने सतगुरुदेव भगवान सुखदेव जी का ध्यान कर लें। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। हम अपने सुखदेव गुरुदेव का ध्यान कर ले, वो सुखदेव जी जो जन्म लेते ही सन्यास को चले गए। सौनकादि ऋषि ने कहा, अरे प्रभु, जन्म लेते ही, अरे जन्म जो लेता है वो तो बालक बड़ा छोटा रहता है, तो जन्म लेते ही वो कुछ जानता ही नहीं, एकदम अज्ञान होकर के आता है, तो वो सन्यासी कैसे बन गए? या सूत जी कहते हैं, आओ चलो हम अपने गुरुदेव का चरित्र ही तुम्हें सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो कि एक बार गोलोक में श्री राधा रानी की गोद में बैठ कर के शुक यानी तोता जो है राधे राधे जप रहा था, राधे राधे राधे। और राधा रानी ने कहा कि अरे पुत्र, तुम राधे राधे मत जपो, तुम कृष्ण कृष्ण जपो। अब या तोता उड़ते उड़ते कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, अरे बेटा, तुम कृष्ण कृष्ण मत रटो, तुम राधे राधे रटो। और राधे के पास जाए तो वो कृष्ण कृष्ण करके भेज दे, और कृष्ण के पास जाए तो वो राधे राधे करने के लिए भेज दे। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।